सभी कलीसिया के लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इस वीडियो के द्वारा बातचीत कर सकूँ। और जो सबसे बड़ी बात आज के लिए प्रभु ने मुझे दी वो ये थी, जो पहले कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमको वो आत्मा जो संसार से संबंध रखती है नहीं दी, बल्कि हमें वो आत्मा दी है जो उससे सीधी मिलती है, और वो हमें ये ताकत देती है कि हम उसके साथ अपना संपर्क कर सकते हैं, उसके साथ अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपने दुख दर्द बांट सकते हैं, अपने आनंद को उसके साथ बांट सकते हैं। और आत्मा के द्वारा ही हम शक्तिमान होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। और ये आत्मा जो परमेश्वर से हमको मिली इसलिए कि हम उसमें बनकर हमेशा कायम रहें, लेकिन अनाज्ञाकारिता की वजह से और मनुष्यों के लगातार पापमय जीवन से हमने इस आत्मा के उन गुणों को जो परमेश्वर से हमको मिले थे, कहीं ना कहीं अपने आप को दुखों से भर लिया और पाप के जीवन में चले गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया इस भांति से प्रकट की कि अपने बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमारे पापों के संति इस संसार में भेजा। मैं आनंदित और मगन होता हूँ जब मैं इस बात को पढ़ता हूँ कि मैं परमेश्वर का बनाया हुआ सबसे अच्छा कारीगरी हूँ और परमेश्वर ने मुझे बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया है। ऐसे ही मेरे और तमाम उन लोगों को जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं बनाया गया है। इसलिए आत्मा के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो आत्मा हमें जो मिली वो आत्मा से ही आई। यानी जब हम उत्पत्ति किताब उसके पहले अध्याय के 2-3 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी सुनसान थी, बेडौल पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और आत्मा ने ही ये सारी सृष्टि की जो सोच थी पैदा करने की और उसको बनाया, और अंत में उसने अपने स्वरूप में आदमी को बनाया और इस लायक किया कि वो उस आत्मा से बातचीत कर सके। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो आत्मा के बारे में बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर जोर दिया गया है कि हम आत्मा को किस तरीके से शुद्ध रखें, आत्मा को किस तरीके से पवित्र रखें। आत्मा के द्वारा शरीर पवित्र होता है। शरीर तो आत्मा को मलिन करता है, लेकिन आत्मा शरीर को पवित्र करती है और आत्मा ही हमें कायल करती है कि हम अच्छे और बुरे में फैसला कर सकें। और जब हम कभी दुखी होते हैं, शोकित होते हैं, या कभी हम निराशा में होते हैं, कभी हम बहुत सी परिस्थितियों में अपने आप को अकेला पाते हैं, तनतना पाते हैं, अपने प्रेमीजनों से दूर पाते हैं, अपने लोगों से दूर पाते हैं, अपने परिवार से, अपने मिलने जुलने वालों से, तो ये आत्मा ही हमारी मदद करता है। और बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय 26वीं आयत के अंदर लिखा है, आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम जब बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये बात समझने पाते हैं कि हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम जीवन पाएंगे, जैसा रोमियो के अंदर लिखा गया है। अगर हम शरीर के अनुसार दिन बिताएंगे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, और
फिर हम अधोलोक के उस कष्टमय जीवन के अंदर चले जाएंगे जहाँ कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ें और उन गुणों को जो आत्मा के परमेश्वर के द्वारा हमें मिले हैं, यानी दया, प्रेम और कृपा, भलाई, इन तमाम से अपने आप को सुसज्जित करें, जिससे कि हम जीवन के हर पल में बढ़ते चले जाएं। इसीलिए पौलुस कहता है अपने आप को जांचो और परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही हमें विश्वास मिलता है कि मेरा एक सृष्टिकर्ता है, मेरा एक बनाने वाला है, मेरा एक रचने वाला है, मेरी हर धड़कन का एक मालिक है और मैं उस धड़कन के द्वारा ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता हूँ। रोज़ बरोज़ रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत से लोग हैं परमेश्वर का धन्यवाद शायद नहीं करते, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बड़ा खूबसूरत जीवन दिया है और ये आत्मा हमें उत्साहित करती है कि हम उसके कदमों में अपने आप को रखें, उसकी संगति में रहें, पवित्र बनाएं, उसके राज्य के लिए तैयार करें अपने आप को। और जब हम ये सब देखते हैं तो हम क्यों ना अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जागृत रखें, क्योंकि उसका हुक्म है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैं इसी विश्वास के साथ कि आप हमेशा इस आत्मा को जलाए रखेंगे और ये दीपक कभी बुझेगा नहीं, क्योंकि आत्मा, इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय 30वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर मोहर की गई है कि जब परमेश्वर के समक्ष हम खड़े होंगे तो हम आज़ाद होंगे और परमेश्वर की पवित्र स्थानों में आनंद मनाएंगे। मैं इस विश्वास के साथ आप सबों को उत्साहित करता हूँ कि आप अपनी आत्मा को जागृत करें और परमेश्वर की संगति में हमेशा बने रहें। सारी कलीसिया को और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।